प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाली। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस लंका कांड की कुछ प्रमुख दोहे, चौपाइयाँ, मूल पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या सहित। जय राम भ्राता सहित जय कपि, सुग्रीव गरजेउ के हर नाद कपि, बाल महाबल शिव। भाई सहित रघुनाथ जी की जय हो, बानरों के राजा सुग्रीव की जय हो। यह कहकर सिंहनाद कर बलि रीछ बानर गर्जने लगे। लंका भयो कोलाहल भारी, सुनो दशानन अति अहंकारी। देखूं बनरन केर ढुटाई, बेहस निशाचर सैन बुलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल हुआ। रावण ने सुनकर बड़े अहंकार से कहा, इन बानरों की धृष्टता तो देखो। यह कहकर रावण ने हंसकर अपनी सेना बुलाई। आए किस काल के प्रेरे, क्षुधावंत रजनी चर मेरे। हस गए अट्ठहास शट की नाम, घर बैठे आहार विधि दीना। ये बानर काल के प्रेरे आए हैं, मेरे राक्षस भी भूखे हैं। यूं कहे भय मूर्ख बहुत हंसा कि विधाता ने घर बैठे भोजन दिया है। सुबट सकल चार दुस जाऊ, धर धर भालू कीच सब खाऊ। उमा रावण अस अभिमाना, जिनु टिम खलुम सूत उताना। और कहने लगा, हे श्रेष्ठ योद्धाओं, तुम सब मिलकर चारों ओर जाओ और जहाँ मिले वहाँ सब रीछ बानरों को धर धर के खा जाओ। शिव जी बोले, हे पार्वती, रावण को ऐसा अभिमान है कि जैसे टिटटिप पक्षी अंडा बचाने के लिए पैर ऊपर करके सोता है, क्योंकि कदाचित आकाश से गिरे तो चंगुल पर थाम लेगा। चले निशाचर आयुष मांगी, गए कर भिंदी पाल बले। तोमर मुदगर परिग प्रचंडा, शूल कृपाल परशुगिरि खंडा। राक्षसगण आज्ञा मांग भिंदीपाल, ढिलवास या गोफन और श्रेष्ठ सामी लेकर चले। तोमर मुदगर, बेड़ा, तीक्ष्ण शूल, तलवार, फरसा, पर्वत खंड लेकर। जिम अरलो पर निकर निकारी, धाये खग सतमा सहारी। चौच भंग दुख तिनय न सूजा, तिम धाये मनुजा। जैसे लाल वर्ण के पत्थरों को देखकर मांस जान पक्षी दौड़ते हैं, वैसे ही राक्षस भी दौड़े। चोंच टूट जाने का दुख उनको विदित नहीं होता, उसी प्रकार बेसुध हो राक्षस भी दौड़े। नाना युद्ध सर चाप धर, यातु धांग बलवीर। कोट कंगूरन चढ़ गए, कोटि कोट रणधीर। धनुष्मान आदि अनेक प्रकार के आयुध धारण कर बड़े बलि रणधीर करोड़ों राक्षस कोट के कंगूरों पर चढ़ गए, जिससे कि बानर ऊपर चढ़ गए। कोट कंगूरन सोहे कैसे, मेरु के संग जलधनु जैसे। बाजे ढोल निशान जुझाओ, बटन वे कोट के कंगूरों पर ऐसे शोभित होते हैं जैसे मेरू के बादल। ढोल निशान जुझाऊ बजते हैं, जिन्हें सुनकर सुबटों के मन में छा होता है। बाजे भेर नफीरी अपारा, सुनिका दिल उड़ जाए दरारा। देख न जाए कपिल के ठट्टा, अति विशाल तनु भालू सुनता। फेरी नफीरी अपार बजती है, जिन्हें सुन के कायरों के हृदय में दरार होते हैं। कपियों के ठट्ट देखे नहीं जाते। अति विशाल शरीर वाले बड़े योद्धा रीछ धावें गने न अवघट घाटा। पर्वतपुर करे गए बाटा, कट कटाए कोटिन बट गरजय। दशरथ ओट काट अति तर गए। रीछ बानर दौड़ते हैं, औगट घाट नहीं गिनते और पर्वतों को तोड़कर मार्ग बना लेते हैं।
करोड़ों योद्धा कटकटाकर गरजते हैं, कोई दांतों से होंठ काट कर बहुत करते। उत रावण इत राम दुआई, जयति जयति कर फरी लड़ाई। निश्चर शिखर समूह ढावै, पूंद धरे कपि फेर चलावै। उधर रावण इधर राम की दुहाई बोलते हैं। जयकार कर दोनों ओर से लड़ाई प्रारंभ हुई। राक्षस लंका पर से पर्वत शिखर नीचे को ढाते हैं। फिर बानर उन्हें कूदकर बीच में ही पकड़कर राक्षसों के ऊपर चलाते हैं। धर कुधर खंड प्रचंड मरकट भालुगढ़ पर डारही। झपटे चरण गए पटक मैं बार बार प्रचार। अति तरुण तरल प्रताप तर गए, तमक गढ़ पर चढ़ गए। कपि भालु चढ़ मंदिर जय राम यश राम। रीछ वानर पर्वतों के तीक्ष्ण टुकड़े लेकर लंका पर डालते हैं। शरण पकड़कर झपटते हैं। पृथ्वी में पटक कर बार बार प्रचारते हैं। बड़े युवा चपल प्रतापशाली बानर गर्ज कर कूद कर गरुड़ पर चढ़ गए और मंदिरों पर जहाँ तहाँ रघुनाथ जी का यश गाने लगे। एक एक गए रजनीचर, पुन कभी चले ऊपर आप। ये तो भट गिरे धरने पर आए। फिर एक एक राक्षस को पकड़ कर बानर कोट के शिखरों से कूद ऊपर आप नीचे राक्षस ऐसे पृथ्वी पर आकर गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपीजू था, मर्दय निश्चर निकर बरु था। क्षणे दुर्गपुर जयते बानर, जय रघुवीर प्रताप। रघुनाथ जी के प्रताप से बानर समूह प्रबल पड़ गए और राक्षसों का नाश करने लगे। फिर जहाँ तहाँ बानर किले पर चढ़ गए और बोले, प्रताप के सूर रघुनाथ जी की जय हो। चले तमीचर निकर पर आई, प्रबलन पवन जीव घन समुदायी। कार भयो आरत बालक नारी। तब राक्षस समूह भाग चले, जैसे तीक्ष्ण हवा से बादलों के समूह बढ़ जाते हैं। लंका में बड़ा हाहाकार मच गया। बालक स्त्री व्याकुल हो रोने लगे। सब मिल दे रावण गारी, राज्य करत आय कृताकारी। निज दल बिचल सुनोते कानो, फिर सुवट लंकेश। सब कोई मिलकर रावण को गाली देते हैं कि उसने राज्य करते अपनी मृत्यु। जब रावण ने कानों से सुना कि मेरा दल व्याकुल है और कुछ लौट भी आए, तब बड़ी लज्जा आई और फिर ऋषाकर यह आज्ञा दी, जो रण विमुख फिर आमे जाना, तेई मान हूँ काल कराल कृपाना। सर्वस खाए भोग कर नाना, समर घूम भय बल्लभ प्राण। जिसकी मुझे खबर हो कि यह युद्ध से लौट आया, उसे मैं अपनी कठिन तलवार से मार डालूंगा। सर्वस खाकर अनेक भोग होगा। अब युद्ध में प्राण प्यारा हो गया। उग्र वचन सुन सकल डराने, फिरे क्रोध कर सुवट ल जाने। सन्मुख मरण वीर की शोभा, तब दिन तजा प्राण। मैं रावण के भयंकर वचन सुनकर सब डरे और लजा गए। फिर क्रोध कर बानरों की सेना पर फिरे,
सम्मुख लड़कर मरना वीर की शोभा है, यह विचार उन्होंने प्राण का लोभ छोड़ दिया। बहु आयुध धर सुवट सब भिरह प्रचार प्रचार, कीने व्याकुल भालु कपि परग प्रचंडन मान। सब योद्धा अनेक आयुध हाथ में ले प्रचार कर भिड़ने लगे और तीक्ष्ण परिवों की मार से रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीत है आगे। कोउ कहे अंगद हनुमंता, कोउ कहे अंगद हनुमंता, कहे नल नील दुबिध जम्बंता। हे पार्वती, यद्यपि अगाड़ी इन्हीं की जीत होगी, तथापि बानर व्याकुल होकर भागने लगे। कोई बोले अंगद हनुमान कहाँ है, और नल नील दुबिध जामवंत कहाँ है। निज दल बिचल सुमान, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाथ तय करे लड़ाई, टूटने द्वार परम कठिनाई। वह दल विचलित पूर्व के द्वारे हुआ। बलवान महावीर जी ने पश्चिम के द्वार से सुना, वहाँ मेघनाथ युद्ध करता था, द्वार नहीं टूटता था, बड़ी कठिनाई थी। पवन तनय मन भा अति क्रोधा, गरजऊ प्रलय काल समझोधा। कूद लंक गढ़ ऊपर आवा, गए गिरी मेघनाद पर धावा। तब योद्धा महावीर जी के मन में बड़ा क्रोध हुआ, प्रलय के समान गर्ज कर कूद कर लंका के गढ़ पर चढ़ गए और एक पर्वत ले मेघनाद पर धाये। मंजू रथ सारथी पाता, भंजऊ रथ सारथी निपाता। ताश हृदय सय मारिश लाता, दूसर सूत विकल ते जाना। चंदन चाल घाल तुरत भरा। रथ तोड़ सारथी को मार डाला और उसके हृदय में लात मारी। दूसरा सारथी उसे व्याकुल देख तुरंत रथ पर चढ़कर ले आया। अंगद सुनेऊ पवन सुत, गढ़ पर गए अकेल। और समर बांकुरा बाल सुत, तक चढ़ेऊ कपि खेल। अंगद जी ने सुना कि महावीर जी गढ़ पर अकेले गए हैं, तब ये समर के बांके बाली पुत्र खेल से ही कूद कर चढ़ गए। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो वानर, राम प्रताप रावण भवन चढ़े दो भाई धाई, करे कौशलाधीश दुहाई। दोनों बानर युद्ध में विरुद्ध और क्रुद्ध अर्थात युद्ध में विशेष उलझ गए। रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में स्मरण कर दोनों रावण के घर पर दौड़कर चढ़ गए और रघुनाथ जी की दुहाई करने लगे। कलश सहित सब भवन ढहावे, देखने साचर अति भय पावे। नारी वृंद कर पीटे छाती, अब तो कपियाए उत्पाती। कलशों सहित घरों को ढाते हैं, राक्षस देखकर बड़ा भय पाते हैं। अनेक स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी कि अब दो बानर उत्पाती आ गए हैं। तब तो एक ने ही नगर फूंक दिया था, अब क्या होगा। कपि लीला कर तिरय डरावें, रामचंद्र कर सुयस सुनावें। कर गए कपि लीला कर तिनय डरावे, रामचंद्र कर स्वयं सुनावे। पुन कर गए कंचन के खंबा, करन लगे उत्पात आरंभ। बानर अपने खेल से उन्हें डराते हैं और रघुनाथ जी का सुंदर यश गाते हैं। फिर सोने के खंभे हाथों से उखाड़ कर उत्पात आरंभ करने लगे। कूद परे अरि कटक मझारी, लागे मर्दन भुजबल भारी। काहुए लात चपेटन केहू, भंजऊ नाम राम है सो फल ले। फिर शत्रु के कटक में कूद पड़े और अपनी भुजाओं के
बड़े बल से शत्रुओं का दल मंथन करने लगे। किसी के लात किसी के चपेट मारने लगे कि तुमने जो रघुनाथ जी को नहीं भजा उसका फल लो। एक एक सन मर्द कर तोय चला वही मुंड, रावण आंगे परहते जन फूट धनिकुंड। एक एक से मर्दन करके उसका सिर तोड़कर फेंकते हैं। वे सब रावण के आगे जाकर गिरते हैं और दही के कुंड के समान फूट जाते हैं, चर्बी बिखर जाती है। महामुखियाजे पावै ते पद गए प्रभु पास चल आवै, कहाँ विभीषण तिनके नामा दे राम तिन हो निधामा। जिनको बड़े बड़े सरदार जानते हैं, जिनके पांव पकड़कर मनु के पास फेंक देते हैं, विभीषण रघुनाथ जी से उनके नाम बताते हैं, राम जी उन्हें अपने धाम पठा देते हैं। खल मनुजात दुजा विश्व भोगी, पावै गति जो याचत योगी, उमा राम मृदु चित करुणाकर, बैर भाव मोह सुमरत निश्चर। जो दुष्ट राक्षस विप्रों के मांस को खाने वाले हैं, वे योगियों की योग्य गति रामचंद्र जी की कृपा से पाते हैं। शिव जी बोले, हे पार्वती, कोमल चित्त दया के निधान रघुनाथ जी कहने लगे कि राक्षस मुझे बैर भाव से स्मरण तो करते ही हैं। देख परम गति अस जिय जानी, को कृपाल सुनो भवानी, जो अस प्रभु न भजाए ब्रह्म त्यागी, नरमिति बंधते परम अभागी। शिव जी बोले, हे पार्वती, यही मन में विचार कर राक्षसों को परम गति देते हैं। ऐसे दया सागर कौन है जो मनुष्य भ्रम त्याग ऐसे प्रभु को नहीं भजते। वे बड़े मतिमंद तथा अभागी हैं। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, कीन दुर्ग अस्कय अवदेशा, लंका दो कपि सोहं कैसे, मथत सिंधु दोई मंदर जैसे। अंगद और हनुमान जी लंकापुरी में प्रवेश कर रघुनाथ जी का नाम उच्चारण किया, अथवा श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अंगद और हनुमान ने लंकापुरी में प्रवेश किया। ये दोनों लंका में ऐसे शोभित हुए मानो समुद्र को दो मंजिला चल बसते। मुजुबल रिपुदल दलमल, देख दिवस कर अंत, कूदे युगल प्रयास में आगे जय भगवत। भुजाओं के बल से शत्रु का दल नाश कर दिन का अंत सायंकाल देख दोनों बिना प्रयास की कूदे और रघुनाथ जी के पास आए। प्रभु पद कमल शीश जिन्नाए, देख सुबट रघुपति मन भाए, राम कृपा कर युगल निहारे, भय विगत सब परम सुधारे। आकर उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में अपना सिर नवाया। उन श्रेष्ठ योद्धाओं को देख रघुनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए। रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि कर दोनों को देखा कि दोनों श्रम रहित हो महासुखी हुए। गए जान अंगद हनुमाना, फिरे भालू मर कटवट नाना, या तो धाम प्रदोष बल पाई, धाय कर दस शीश दुआई। अंगद और हनुमान जी गए जानकर अनेक रीछ बानर योद्धा भी लौट आए। इधर राक्षस रात्रि का बल पाके रावण की जय के कल लड़ने को दौड़े। निश्चर अति देख कपि फिरे, कटकटाए जय तय मुनि फिरे। दो दल प्रबल प्रचार प्रचारी, लड़े सुबट नहीं माने हारी। राक्षसों की सेना देख फिर बानर फिरे और जहाँ तक खटखटाकर फिर लड़ने लगे। दोनों दल बड़े बली प्रचार कर लड़ते हैं। ये दोनों दल के योद्धा लड़ने में हार नहीं मानते। वीर तमीचर सब अतिकारे, नाना वर्ण बली मुख भारे। सकल युगल दल संबल योधा, विविध प्रकार लड़े अति करुणा। राक्षस वीर तो सब बहुत काले थे और बानर वीर अनेक रंग के थे। दोनों दल बली, दोनों में समान बल के योद्धा थे, जो अनेक प्रकार से अत्यंत क्रोध कर
लड़ते थे। प्राविट शरद पयोध घनेरे, लड़त बनव मारुति के प्रेरे, अनिप अकंपन अरुअति काया, विचलित से गरीब। मानो वर्षा और शरद के घने बादल वायु की प्रेरणा से सेनापति अकंपन और अतिकाय राक्षस ने अपनी सेना विचलते देख माया भयो निमिष भयो निमिष में अति अंधियारा, वृष्टि होए रुद्रो पल छारा। एक पल में बड़ा अंधेरा हो गया, रुधिर पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। देख निविड़तम दिशम दिश, कपिदल भयो खबार, एक है एक न देखत, जय तय करे पुकार। दसों दिशाओं में अत्यंत अंधेरा देख बानरों के दल में खलबली मच गई। एक एक को नहीं देखते इधर उधर पुकारने लगे। सकल मर्म रघुनायक जाना, लिए बोलंग हनुमाना, समाचार सब कहीं समझाए, सुनत गोप कुंजर धाये। सब मर्म रघुनाथ जी ने जाना। तब अंगद और हनुमान जी को बुलाया, तब समाचार कहकर समझाया कि राक्षसों ने बड़ा उपद्रव किया है। सुनते ही कपि कुंजर क्रोध कर दौड़े। पुण्य कृपाल हंस चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदि चलावा, भयो प्रकाश कतौतम नाही, ज्ञान उदय संशय जितनाहि। फिर रघुनाथ जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और शीघ्र अग्निबाण चलाया, जिससे शीघ्र प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रहा। जैसे ज्ञान के उदय से संदेह नहीं रहता। भाल बलि मुख पाए प्रकाशा, धाये हर्ष विगत श्रमबाशा, हनुमान अंगद रणगाजे, हाँक सुनत रजनी चर भागी। रीछ और बानर प्रकाश पाकर समबास दूर हो जाने से हर्षित हो राक्षसों पर दौड़े। ज्यों ही अंगद हनुमान जी लड़ाई में गरजे की आँख सुनते ही राक्षस भाग गए। भागत भट पट गए धरणी, कराए भालू कपि अरूढ़ करनी, गए पद नारायण सागर माही, जस धर्म भालू बानर अद्भुत करनी करते हैं। ज्यों योद्धा भागते हैं और उन्हें पकड़ पृथ्वी पर पटक देते हैं और फिर चरण पकड़ सागर में डाल देते हैं। उन्हें नाग मछली सर्प पकड़ पकड़ कर खा जाते हैं। कछु घायल कछु रण परे, कछु गढ़ चले पराए, गरजय मरकट भालू भट, रिपुगल बल में छाए। युद्ध में कुछ घायल हुए, कुछ मर गए और कुछ लंका में भाग गए। इस प्रकार रीछ बानर शत्रुओं के दल बल को बिसलाकर गरजते हैं। निशा जान कपि चार बनी, आए सब जय कौशल बने, राम कृपा कर चितवा जबहि, भय विगत सब बानर तबहि। रात्रि जानकर बानरों ने विचारा कि सब राक्षस तो भाग गए, चलो अब चले। तब चारों सेनाएं रघुनाथ जी के पास आईं। जो ही रघुनाथ जी ने कृपा करके देखा कि सब बानर श्रम रहित हो गए। वहाँ दशानन सचिव हकारे, सब सन कहे सुबट जे मारे, आधा कटक का पिन संगारा, कहूँ देव का करिए उचारा। वहाँ रावण ने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि आज बहुत राक्षस मारे गए, बानरों ने आधी सेना मार डाली, शीघ्र कहो अब क्या करें।
मालवंत एक जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्रीधर, बोला बचन नीत अति पावन, तात सुनो कछु मोर सहार। एक मालवंत बूढ़ा राक्षस था। एक बालवंत बूढ़ा राक्षस था जो रावण की माता का बाप था और रावण का श्रेष्ठ मंत्री भी था। सो बड़ी पवित्र नीति के वचन बोला, तात मेरा शिखावन सुनो। जब ते तुम सीता हर आनी, असुर हो न जाए बखानी, वेद पुराण जा सुगुण गावा, तास सुख काल में पावा। मंत्री ने कहा कि जब से आपने सीता जी का हरण किया है तब से अपशकुन हो रहे हैं। वेद पुराण जिसके गुणों का गान करते हैं उससे विमुख होने पर किसी को भी सुख प्राप्त नहीं होता।